Hi friends, welcome to my channel Learn What You Understand SY BEF। सो आज हम लोग करने वाले कॉस्ट अकाउंटिंग मॉड्यूल 4 प्रोसेस कॉस्टिंग पार्ट 1। हम लोग मीन्स जो मैं वीडियो बनाते जाऊँगी उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 लिखते जाऊँगी सो दैट आपको भी ईजी होगा फाइंड आउट करने में कंटिन्यूएशन के लिए वीडियोस। एंड हम लोग पहले प्रोसेस कॉस्टिंग चालू करेंगे बिकॉज इट्स वेरी ईजी लेसन। सो मैं आपको इसका थोड़ा डेफिनेशन वगैरह बता देती हूँ मीनिंग। A process means distinct manufacturing operation or stage. In process industries, raw materials goes through a number of processes in a sequence before the finished product is finally produced. In short, process costing means process कुछ भी रॉ मटेरियल के कोई भी इंडस्ट्री के लिए जो प्रोसेस लगता है। इफ़ अगर हम लोग एज्यूम करते हैं एक शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सो दैट पहले तो एक कॉटन वो लोग बनाते हैं, एक रॉ मटेरियल के एक वो लोग कॉटन क्लोथ बनाते हैं, उसके ऊपर उसको वो लोग सिर्फ कटिंग करते शेप वाइज, फिर उसको नेक्स्ट प्रोसेस में भेजते तो उसमें वो लोग स्टिचेस करते। तो एक एक प्रोसेस में जितने जितने कॉस्ट होते हैं, कितने कॉस्ट लगते हैं, और आखिर में मीन्स वो कॉटन क्लॉथ 100 रुपीज़ का था जो स्टार्टिंग में था। अभी उसमें से हम लोगों ने जो कटिंग वगैरह सब कर करके जो निकाला है अभी वो 80 रुपीज़ का है, मतलब हमारा 20 रुपीज़ तो वेस्ट में गया बिकॉज इट्स नॉट ऑफ एनी यूज़ जो हम लोग कटिंग कर चुके हैं। सो मीन्स फाइनली हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट का फिनिश गुड का हम लोग को इधर कॉस्ट बताने का है। सो वो हम लोग कैलकुलेट करने वाले इसमें। मूविंग फर्दर हम लोग यहाँ पे कुछ फॉर्मेट देखने वाले प्रोसेस कॉस्टिंग का है। हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस का फॉर्मेट है। फर्स्ट फॉर्मेट में क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या दिया है, पहला टू ट्रांसफ़र फ्रॉम अर्लियर प्रोसेस ओपनिंग स्टॉक। हम लोग को यहाँ पे 3, 4 कितने भी प्रोसेस हम लोग दे सकते हैं। हाँ, तो अगर हम लोग का नया प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस है, तो उसमें हम लोग को क्वेश्चन में वो लोग ने दिया रहेगा कि ओपनिंग स्टॉक या इनपुट क्या है। और अगर हम लोग का सेकेंड या थर्ड प्रोसेस है तो यहाँ पर आप क्रेडिट साइड देख सकते हो, बाय ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस फिनिश्ड गुड्स। ये जो है वो प्रोसेस 2 में ओपनिंग यानी इनपुट हो जाएगा। ओके, और हम लोग के पास यहाँ पर क्या क्या रहता है, टू मटेरियल्स, वेजेस, एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स। एबनॉर्मल गेन रहा तो डेबिट साइड रहेगा, एबनॉर्मल लॉस रहा तो क्रेडिट साइड रहेगा। और यहाँ पे हम लोग को क्रेडिट साइड में बाय नॉर्मल लॉस ये कैसे मिलता है, सेल ऑफ स्क्रैप या जो आउटपुट हम लोग को जो रहता है उसमें जो हम लोग को क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे ना तो आपको मैं ये अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे बाय ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस, बाय सेल्स, बाय एबनॉर्मल लॉस। ओके, और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि मैंने एबनॉर्मल गेन एंड लॉस का मैं इधर बाइफरकेट करके रखा है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि जो अपना एबनॉर्मल, अगर हमारा क्रेडिट साइड बढ़ा है तो हमारा क्या हुआ, गेन यानी प्रॉफिट हुआ है हमारा। तो प्रॉफिट को हम लोग को टोटल करने के लिए, टैली करने के लिए हम लोग को उसको पहले दूसरे साइड पे जहाँ पर हम लोग को लॉस हुआ विच इज़ द डेबिट साइड, वहाँ पर हम लोग को उसको इक्वल करना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग वो उधर इसके डेबिट साइड पे एबनॉर्मल गेन लिखा है हम लोग ने एंड क्रेडिट साइड पे एबनॉर्मल लॉस। ये फॉर्मेट है जस्ट टू गो थ्रू सो दैट हम लोग क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और क्वेश्चन देखने का आप तो और अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। मूविंग टू फर्दर, ये हमारे पास एबनॉर्मल गेन अकाउंट है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन में अगर वो लोग पूछेंगे एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाओ, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाओ या नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाओ, तो ही हम लोग को बनाना है, ठीक है। एबनॉर्मल गेन या लॉस अकाउंट बोथ आर वन एट द सेम। यहाँ पे जैसे हम लोग ने टू नॉर्मल लॉस डेबिट साइड पर लिखा है, वहाँ पर हम लोग को नॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। जस्ट आपकी पोस्टिंग की ट्रांजैक्शन की एंट्री मतलब डेबिट या क्रेडिट चेंज होने वाले। और हम लोग यहाँ पे मैं आपको फॉर्मेट मैंने जैसे दिखाया आपको कि हमारे पास फॉर्मेट में क्या रहने वाला है, पर्टिकुलर, यूनिट और रुपीज़, ठीक है। हम लोग अभी पहले जो 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम लोग पर्टिकुलर से थोड़ा चेंज करने वाले, इसमें हम लोग करने वाले यूनिट, वेट एंड रुपीज़, सो दैट आपको तीनों जो भी आपके न्यूमेरिकल्स है उधर ही मिल जाएंगे। अदरवाइज जो भी है मैं दोनों मेथड से आपको करके बताऊंगी। ये भी राइट है एंड जो हम लोग यूनिट एंड रुपीज़ लिखेंगे वो भी राइट है, बट उसके लिए आपको नीचे उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ओके, मूविंग टू फर्दर, अब हमारे पास क्या है, फॉर्मूलाज है, 5 फॉर्मूला है।
इसमें से हमारे पास सिर्फ बहुत कम जो फर्स्ट वाला है नॉर्मल लॉस, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बाकी सब आपको आपके MCQs वाले पार्ट में पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। सो फर्स्ट इज़ नॉर्मल लॉस, इनपुट इनटू परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस। अब जो भी नॉर्मल लॉस का जो भी परसेंटेज दिया जाएगा उसको इनपुट जो हमारा ओपनिंग है उससे मल्टीप्लाई करके इनटू स्क्रैप वैल्यू करना पड़ता है। वो मैंने आपको बोला कि मैं आपको दिखाऊंगी, समझाऊंगी अच्छे से सम के टाइम पे। नॉर्मल आउटपुट इक्वल्स टू इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, यूनिट कॉस्ट इक्वल्स टू नॉर्मल कॉस्ट डिवाइड बाय नॉर्मल आउटपुट, तो आपको एक यूनिट का कॉस्ट मिलेगा। एबनॉर्मल लॉस इक्वल्स टू नॉर्मल आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, एबनॉर्मल गेन इक्वल्स टू एक्चुअल आउटपुट माइनस नॉर्मल आउटपुट। आपको ये बाय हार्ट नहीं करना है, सिर्फ आपको फर्स्ट वाला नॉर्मल लॉस का आना चाहिए, वो चाहिए तो आप बाय हार्ट कर लो, वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। सम करते समय हम लोग करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। इसके लिए हमारे पास एक क्वांटिटी कॉन्सोलेशन का एक फॉर्मेट है, ये आपको बाय हार्ट करने का, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इनपुट जो हम लोग ने इनपुट लाया माइनस बाय नॉर्मल लॉस जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसको माइनस करके हम लोग क्या मिलेगा नॉर्मल आउटपुट। अभी मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। यहाँ पे हम लोग ने नॉर्मल आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस विच इज़ वन एंड द सेम, दोनों में ये सेम है, ठीक है। फिर नॉर्मल आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, तो हम लोग क्या मिलेगा एबनॉर्मल लॉस या फिर गेन। अगर नॉर्मल आउटपुट हमारा बड़ा है और एक्चुअल आउटपुट छोटा है, कम है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा लॉस होगा। वेयरएज अगर एक्चुअल आउटपुट बड़ा है, अगर हम लोग को माइनस में आंसर आता है, माइनस के लिए आपको मीन्स ब्रैकेट डालना पड़ेगा नीचे, अगर आपका आंसर माइनस में आता है तो आपका गेन होता है। ओके, ये हम लोग यहाँ पे भी फॉर्मूला मैंने आपको दिखा देती हूँ। एबनॉर्मल लॉस का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, जहाँ पर नॉर्मल आउटपुट बड़ा रहता है। एबनॉर्मल गेन का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल आउटपुट माइनस नॉर्मल आउटपुट, यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट बड़ा रहता है, ठीक है। इसमें वो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये आपको फॉर्मेट बाहर हट करने का, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप अपने फ्रेंड्स लोग को और फॉरवर्ड करो। और अभी जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे तो मैं पूरे वीडियोस डालूंगी इसमें आपके लिए। थैंक यू।